वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पिनिंग ग्लोब इन पावर पॉइंट। तो आज हम एक और एनिमेशन इफेक्ट करने वाले हैं पावर पॉइंट में। हम एक स्पिनिंग ग्लोब बनाने वाले हैं जैसा कि अभी आपको दिखाया मैंने, और इसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस पेज को प्लेन कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इंसर्ट पे जाके एक रेक्टेंगुलर शेप लेना होगा और उसे पूरे पेज को कवर करना होगा। इसके बाद हमें एक शेप लेनी होगी राउंड। इस तरीके से हमें उसे ड्रॉ करना होगा। अपने अकॉर्डिंगली हम इसे बड़ा छोटा करके सेंटर में फिट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे जिससे कि इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाए। तो कंट्रोल प्लस डी दबा के हमने इसका एक डुप्लीकेट कर लिया है। इसे हम थोड़ा साइड कर लेते हैं और अभी हमें बाहर वाले रेक्टेंगल को पहले सेलेक्ट करना है। तो उस पर मैंने क्लिक कर लिया है और फिर कंट्रोल दबाते हुए सेकंड वाले को शेप को हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें मर्ज शेप में जाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा इस तरीके से। इसके बाद हमें अपने इस सर्कल को यहाँ पे इस तरीके से फिट करना होगा वापस। अब हम बाहर वाली शेप को हम कलर दे सकते हैं। तो बाहर वाली शेप को मैं ब्लैक कलर दे दूंगा और अंदर वाली शेप को मैं डार्क कलर दे देता हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसकी आउटलाइन को डार्क कर दिया है और मैं शेप को भी डार्क कर देता हूँ। इसके बाद हमें इस सर्कल के ऊपर राइट क्लिक करके शेप फॉर्मेट शेप्स पे जाना है। फॉर्मेट शेप्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे चूज करना होगा 3D फॉर्मेट। 3D फॉर्मेट के बाद हमें यहाँ पे देखना होगा टॉप रिवील में हमें इसे सर्कल करना होगा और बॉटम बिलीव में इसको हमें दोबारा से सर्कल करना होगा इस तरीके से। देन इसकी हाइट और विड्थ को हमें करना है डायमीटर के हिसाब से। तो इसको हम देख लेते हैं। इसका साइज अभी हमने लिया हुआ है 6.88 बाय 7.73। तो हम दोनों को ही इक्वल कर लेते हैं। तो 7.73 हम दोनों को ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके साइज को भी हम 7.73 कर लेते हैं और एंटर कर लेंगे इस तरीके से। और फिर अपने सर्कल को हमें फिट करना होगा। शेप को पूरा यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद हमें देखना है कि हमारे सर्कल के हाइट और ब्रेथ कितने हैं। तो दोनों इक्वल है 6.81 और 6.81। अब इसे हमें डायमीटर में करना है तो हमें इन्हें इंटू 36 करना होगा जिससे इसका डायमीटर निकल जाए। तो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसे। तो हमारा है 6.81 इंटू 36 इंचेस। तो ये होगा कुछ 245.16। तो हम 245 ले लेते हैं। तो 2.45 हमें यहाँ पे ब्रेथ में डाल लेते हैं यहाँ पे। और हाइट भी अगर हम कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 245 यहाँ पे भी हम कर लेते हैं और सिंपली एंटर करना होगा। इस तरीके से हमारा ये जो है शेप अब ऐसा दिखेगा। इसके बाद हमें इसमें कुछ और चीज़ें करनी होंगी जैसे कि हमें मटेरियल लेके मटेरियल में हमें यहाँ पे क्लियर करना होगा इस तरीके से। इसके बाद हमें नेट से एक मैप का डाउनलोड करना होगा इमेज। तो हम वर्ल्ड मैप का एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं नेट से। तो एक ट्रांसपेरेंट मैप डाउनलोड करना है हमें वर्ल्ड का। तो हम लिख लेते हैं और उसकी इमेजेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो। हमारी इमेज ट्रांसपेरेंट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो हमारा फिर एनिमेशन हो नहीं पाएगा सही से। तो वो ध्यान रखना है। जैसे कि ये फ़ोटो हमारी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इसको हम राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं।
तो इस तरीके से हम अपनी लोकेशन दे देते हैं कि मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है और सेव कर देते हैं। तो ये मेरी इमेज डाउनलोड हो गई है। तो अभी हम वापस आ जाते हैं अपने काम पे। तो अब हमें अपनी शीट को थोड़ा सा छोटा करना होगा, तो इसे हम छोटा कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए। और अभी हमें इंसर्ट करनी होगी अपनी वर्ल्ड मैप की फ़ोटो, जो कि ट्रांसपेरेंट हमने ली है। तो हमने उसे डेस्कटॉप पे सेव किया है, हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। तो ये रही हमारी फ़ोटो। अब इसे हमें बाहर ले लेते हैं शीट के, और अपने हिसाब से हम इसे बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके अलाइनमेंट को मिडल कर देते हैं, और ऐसा ही एक सेम हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो कंट्रोल डी करके हम इसका एक और डुप्लीकेट बना देते हैं। तो यहाँ पे अब ये दो हो गए हैं हमारे पास। अब इन दोनों को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों फोटो को सेलेक्ट करते हुए हमें एनिमेशन में जाना होगा। एनिमेशन में जाते हुए हमें यहाँ पे एग्जिट इफेक्ट में जाना होगा। तो एग्जिट में हमें फ्लोट आउट वाला लेना है या फ्लाई आउट वाला लेना है, कोई भी ले सकते हैं हम। तो फ्लाई आउट वाला ले लेते हैं, और इसके अंदर हमें इनकी डायरेक्शन सेट करनी है लेफ्ट टू राइट। तो हमें राइट की तरफ लेके जाना है ये। तो हम राइट में सेट कर लेते हैं इन्हें। और फिर इन्हें हम दोबारा से ओवरलैप कर लेते हैं एक के ऊपर एक। अब दोनों पे ही एनिमेशन लग चुकी है, तो हम एनिमेशन पेन के अंदर चलते हैं। तो एनिमेशन पेन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा दोनों में ही लग गया है। तो हम एक साथ दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले एक पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, देन सेकंड एनिमेशन पे, और फिर यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट विद प्रीवियस। देन उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे टाइमिंग इफेक्ट। टाइमिंग इफेक्ट में जाके हम यहाँ पे अपनी स्पीड यहाँ पे स्लो या फास्ट जो भी हम अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे रिपीट में ऐड कर देंगे अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, कि जब तक हमारी स्लाइड एंड नहीं कर देते हम तब तक ये प्ले होती रहे। तो इसे हम ओके कर लेंगे। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने एनिमेशन में। एनिमेशन में वापस आने के बाद हम यहाँ पे दो शेप्स हैं हमारे पास, इन दोनों को एक के ऊपर एक ही रखना है हमें। इसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट वाली एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसका ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं। तो मैं इसका 8 सेकंड रख रहा हूँ। और जो सेकंड वाली एनिमेशन है जो फोटो के अंदर मेरी, उसका मैं एनिमेशन ड्यूरेशन रख रहा हूँ डिले करके 4 सेकेंड्स। तो मैं उसको 4 सेकेंड डिले कर रहा हूँ। और फर्स्ट वाली को हम यहाँ पे दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कि उसमें हुआ है या नहीं। तो उसमें हमारा 8 है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा 8 लग गया है, और सेकंड वाले में हमारा एनिमेशन में 4 लग गया, करेक्ट है। इसके बाद हम इसी की एक और कॉपी करेंगे। तो हम यहाँ पे कंट्रोल सी करके या कंट्रोल डी करके हमारा डुप्लीकेट आ जाएगा, और दोनों एनिमेशंस को उठा के हम डुप्लीकेट वाली को इधर ले आएंगे। तो इधर भी हमारी 2 एनिमेशन हो गई है। तो इधर हम अब एक और इसका डुप्लीकेट बना लेंगे सेम, जो कि इसी के ऊपर प्लेस होगा बिल्कुल। तो हम यहाँ पे पहले इसको भी अलाइन कर लेते हैं। तो अलाइन करके हमने इसे मिडल में ले लिया है, और मिडल में लेने के बाद हम इसको एक और बार कंट्रोल डी करेंगे। तो यहाँ पे आ गया, इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे भी अब हमारी 2 एनिमेशंस हो चुकी है, और दोनों एनिमेशन में सेम प्रॉपर्टीज लगी हुई है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए एनिमेशन में जाना होगा, और यहाँ पे हमें फ्लाई आउट के अंदर इसके इफेक्ट को हमें राइट टू लेफ्ट करना होगा। मतलब कि पहले ये वाली जो हमारी इमेज थी ये राइट की तरफ आ रही थी, और ये हमारी अब जो है लेफ्ट की तरफ जाएंगी। तो इनको भी हम कर लेते हैं लेफ्ट की तरफ। बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेम रहेंगी। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा
इसके बाद हम इनकी एनिमेशंस को सेम प्रॉपर्टीज देने चेक कर लेंगे कि है या नहीं। तो यहाँ पे 8 सेकंड्स लगा हुआ है, अंटिल द एंड ऑफ स्लाइड लगा हुआ है हमारा, और इफेक्ट्स हमारे सब ठीक है, तो ओके कर देते हैं। इसके बाद हम इनकी ड्यूरेशंस चेक कर लेते हैं, ड्यूरेशन सही है कि नहीं। तो 14th वाली में हम ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं। तो 14 वाले का हमारा ड्यूरेशन 8 है, और 15 वाले का हमारा ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं। तो 15 वाले का हमें डिले करना है, तो उसे हम 4 से डिले कर लेते हैं और एंटर कर देंगे। हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी एक साइड वाली इमेज को हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना होता है। तो अगर आपके में भी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन ना आए तो आप ब्राइटनेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे में नहीं आ रहा है तो मैं ब्राइटनेस का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं दोनों फोटोज़ को थोड़ा हटाऊँगा और मैं इनको ब्राइटनेस से थोड़ा अलग इफेक्ट दे दूँगा। तो यहाँ पे एक इमेज को मैंने ये वाला इफेक्ट दे दिया है, और एक इमेज को मैं दूसरा दे रहा हूँ। एक इमेज को मैं थोड़ा डार्क कलर दे रहा हूँ, और फिर दोबारा से मैं इन दोनों को ओवरलैप कर लूँगा। अभी जो ऊपर वाली जो हमारी फ़ोटो है उसको हम इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर लेते हैं, फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो इन फ्रंट और फॉरवर्ड कर लिया है मैंने। और ऐसे इधर भी जो हमारी ऊपर वाली फ़ोटो है उसको हम इन फ्रंट कर लेते हैं, जिससे कि हम जब प्ले करें तो वो इक्वली हमारे रोटेट होके दिखे। तो चलिए, अब हमारी स्लाइड बनके तैयार हो गई है, इसे प्ले करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो सिंपली हमें स्लाइड शो पे जाना है और स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम बिगनिंग इसे प्ले कर लेना है। तो इस तरीके से हमने आज स्पिनिंग ग्लोब का एनिमेशन सीखा पावर पॉइंट में। तो बहुत ही इजी था, और हमें अपना थोड़ा सा बस माइंड लगाना है तो हम अलग अलग एनिमेशंस का और भी अच्छे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो स्पिनिंग ग्लोब की तरह और भी हम अपनी इमेजिनेशन चीज़ों को एनिमेशन में तब्दील कर सकते हैं। एनिमेशन का यूज़ करते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो इमेजिन करते जाइए और दिमाग लगाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। होप यू लाइक इट, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। तो इसी तरीके से हम नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आते रहेंगे।